ग्रामर सीरीज में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम्स में हर बार 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है और सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इजी मार्क्स को भी लूज़ कर देते हैं। इसको हम लोग जितना इजी और भोजपुरी तरीका से समझना होगा उसको समझेंगे हम लोग। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। भाषा जो होता है, वो आया, राम गया, वो आया तो हम गए, वो आएगा तो हम जाएँगे। सिर्फ़ इतना ही जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेज़ेंट, पास्ट, परफ़ेक्ट ये सब में ख़त्म नहीं होता है। भाषा जो है, आपके बोलने-चालने के तरीके और आपके एक्सट्रीम थॉट को भी पेपर, पेन पे उतारने का नाम भाषा है। जिससे जो हम कहना चाह रहे हैं, लिखे कुछ और हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखता है भाषा। जैसे कि कई बार हम लोग कहते हैं, ये आदमी बड़ा ही समझदार मालूम हो रहा है और हम लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, तो सुनने वाला इस बात को समझ जाता है कि हमको ये बड़ा बेवकूफ़ कह रहा है, लेकिन कहना चाह रहा है कि हम बड़ा समझदार हैं। इसी का नाम है शेरो और शायरी। कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसका हिडन सेंस में हम कह रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब इसका फॉर्मल डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी एंड एम्फेसिस एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशंस। हम लोग जटिल भावनाओं को भी ईज़ी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं, उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये सशक्त कल्पनात्मक चित्र रचते हैं, ज़ोर देते हैं, जटिल भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे बताइए क्या होता है सर? पहला कौन-सा है? सिमिली है, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है हाइपरबोला, चौथा है एलिटरेशन, पाँचवाँ है पैराडॉक्स, छठा है आयरनी, सातवाँ है पर्सोनिफिकेशन, आठवाँ है पन। ये आठों जो हैं एग्ज़ाम्स में मल्टीपल बार रिपीट कर चुके हैं और इस एग्ज़ाम में भी डेफ़िनेटली रिपीट होगा। सबसे पहला है सिमिली। सिमिली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है किसी भी चीज़ का। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? आम तौर पे हम लोग कई बार कहते हैं अपने दोस्तों को कि भाई तो अपना शेर है। शेर है का क्या मतलब? भाई अपने शेर की तरह बाइक चलाता है। बहुत बहादुर है भाई अपना। ये जो आम तौर पे जो कहा जा रहा है, उसमें ऐज़ और लाइक लगा के कहा जा रहा है। ही इज़ ऐज़ ब्रेव ऐज़ अ लायन। वो एक शेर की तरह बहादुर है। ही रन्स लाइक लाइटनिंग। यहाँ देख लीजिए, ऐज़ और लाइक लगा के कंपैरिज़न किया जा रहा हो, किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं सिमिली। लायन से ऐज़ लगा के कंपैरिज़न किया गया, ये इतना बहादुर है जैसे मानो कि शेर। ये इतना तेज़ दौड़ता है जैसे मानो कि लाइटनिंग, यानी कि बिजली के तेज़ी से दौड़ता है। ऐज़ और लाइक ला के कंपैरिज़न किया जाने वाले शब्दों को हम लोग सिमिली कहते हैं। वो अलंकार जिससे 2 चीज़ों की तुलना जैसे या जैसा की तरह किया जाए, उसको कहते हैं सिमिली। इसी में ऐज़ और लाइक अगर हम लोग नहीं लगाएँगे, तो वो हो जाता है मेटाफर। डायरेक्ट कंपैरिज़न विदाउट, यहाँ देख लीजिए विदाउट लिखा है, विदाउट ऐज़ और लाइक। डायरेक्ट कंपैरिज़न कर दिए यहाँ पे। देख लीजिए डायरेक्ट कंपैरिज़न कर दिया गया। इसका मतलब ही इज़ अ लायन, वो शेर है। भाई अपना शेर है। कितना बार आम तौर पे हिंदी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश भी हिंदी की तरह ही है, कोई अलग नहीं है, हर भाषा एक तरह का ही है। वो शेर है अपना। वो कितने दौड़ता है, वो लाइटनिंग की तरह दौड़ता है। लाइक और ऐज़ नहीं लगाएगा तो समझ जाइए कि मेटाफर है। लाइक और ऐज़ लगा देगा तो समझ जाइए कि वो सिमिली है यहाँ पे। और डायरेक्ट रन्स लाइक लाइटनिंग, तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन है इसलिए मेटाफर हो जाता है। तीसरे में आते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला को कहते हैं अतिशयोक्ति। इसका मतलब है एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। इतना झूठ बोलना, बढ़ा-चढ़ा के बोलना, बोल बचन देना जिसको कहते हैं आम तौर पे। बहुत बोल बचन देता है भाई, बहुत झूठ बोलता है, बहुत बड़ा झुट्ठा है ये तो। बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोलता है, भाई लपेटना पड़ेगा। क्या है ये सब? ये सब शब्द है हम लोगों का। आम तौर पे हम लोग आजीवन में अपने जीवन में हज़ारों बार ये सब कहते हैं। अरे यार! आज तो हम कितना चले, 1000 किलोमीटर चल दिए हैं। 2 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे लेकिन ज़्यादा चलने को हम लोग बोल देते हैं कि 1000 किलोमीटर चल दिए। अरे! टीचर से आप पूछिएगा 2 बार सवाल तो तीसरा बार बोलेगा, "यार तुम तो 1000 बार पूछ लेते हो एक ही सवाल को।" ना आप 1000 बार पूछे हैं, ना वो 1000 बार बताया है, लेकिन वो आपको बहाना बना के नहीं बताना चाह रहा है तो बोल देगा।
इसी एक्सट्रीम एग्जैजरेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। क्या है? आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। हम इतने भूखे हैं कि हम पूरा हॉर्स खा जाएंगे। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स। हम इतने भूखे हैं कि हम पूरा हॉर्स खा जाएंगे? नहीं, कहने का एक्सप्रेशन है। हम इतने भूखे हैं कि मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है। ये कहने का एक एक्सप्रेशन है जो कि बचपन से लेके आज तक हम लोग कहते आ रहे हैं। वो आपके ब्रेकअप के बाद इतना दुखी है कि वो पूरा नदी बहा दी रोके? नहीं, ना वो रो रही है। आप खाली अपने मन में दुखी हुए जा रहे हैं कि वो रो रही होगी, नहीं रो रही है। वो खाली लिख दी कि रिवर ऑफ टीयर्स। आप पढ़ के लग रहा है कि अरे यार सच में वो रो के पूरा बिस्तर भीग चुका है, नहीं भीगा है, नहीं उदास है वो। तो रिवर ऑफ टीयर्स कहने का एक एक्सप्रेशन है जिससे एक्सट्रीम इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, उसको हाइपरबोला कहते हैं। अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें किसी भी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाए ताकि भाव या प्रभाव को ज़्यादा स्पष्ट हो सके। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। अब आगे वाले पॉइंट को देखेंगे हम लोग। एलिटरेशन, एलिटरेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट होता है। क्या है ईज़ीएस्ट पार्ट? एक ही अक्षर का देखिए हर वर्ड बना रहा है स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। सेम लेटर क्या है? पीटर, पाइपर, पिग्ड, पेपर्स, शी, सेल्स, सी, शेल्स, बिग, ब्राउन, पियर। एक ही वर्ड। एलिटरेशन को पकड़ना सबसे आसान हो जाता है कि देखिए यहाँ डबल एल है, एक ही वर्ड। उसी तरह से एक ही वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे समझ लीजिएगा कि एलिटरेशन हो जा रहा है यहाँ पे। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है, और ये एग्जाम का सबसे मुश्किल पार्ट भी कहा जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच में, जो लोग हमेशा ही इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। एक डीप थॉट प्रोवोकिंग वर्ड, जैसे कि कहा जाए कि कई बार आदमी लोग कहता है कि हम सब जानते हैं लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं। शायद चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होगा मेरा। शायद कम कहना ही बहुत कुछ कहने के बराबर होगा। कई बार आम तौर के भाषा में हम लोग ये सब बात कहते हैं, जबकि हम लोग ये जानते नहीं कि ये पैराडॉक्स कह रहे हैं। हुआ है। ये सब क्या है? पैराडॉक्स। कहने का व्यक्त है। बिगिनिंग ही अंत है, शुरू ही अंत है। ये सब वर्ड्स जो हैं, वो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। मतलब अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अरे लेस और मोर कैसे हो सकता है यार? लेस और मोर दोनों? नहीं। ये एक कहने का सेंस है, यार कम बोलना ही कई बार सबसे ज़्यादा कहने के बराबर होता है। इसी चीज़ को पैराडॉक्स कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको आएँगे और आपको लगे कि अरे बड़ा डीप थॉट प्रोवोक कर रहा है अंदर से, तो समझ जाइएगा भैया कि इतना ज़्यादा गहराई का बात है, तो ये पैराडॉक्स है। हमको फँसाने के लिए एग्ज़ामिनर दिया है। दूसरा होता है आयरनी। आयरनी क्या है? चोर के घर में चोरी हो जाना, पुलिस के घर में चोरी हो जाना, फायर स्टेशन ऑफिसर के घर में आग लग जाना, खराब दिन को कहें कि बहुत अच्छा दिन है। ये सब क्या है? एक तरह का मज़ाक उड़ाना, एक तरह का कुढ़ाना, एक तरह का उस चीज़ को ऐसा कहना कि यार सोचो कि जो खुद समाज का रक्षा कर रहा है, उसी घर में चोरी हो गया। कैसा विडंबना है भाई ये? कि समवन सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। उसको कहना कुछ और चाह रहा है, कह कुछ और रहा है। कि बड़ा समझदार व्यक्ति मालूम होते हैं। इसका मतलब वो भी समझ रहा है कि हमको बेवकूफ बोल रहा है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इसमें नॉन दे दिया है विस्पर्ड। देख लीजिए यहाँ पे, विस्पर करना, बुदबुदाना, बोलना, हंसना, चलना, और ये सब जो है कैरेक्टर्स किसका है? लिविंग का है। विंड को विस्पर करवा रहा है, पर्सोनिफाई कर दिया यानी मानवीकरण कर दिया। सन को स्माइल करा रहा है, टाइम को वेट करवा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, जिंदा चीजों या निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण प्रदान किया जाता है, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पन सबसे मुश्किल, और कहा जा सकता है कि इसमें थोड़ा हायर लेवल ऑफ इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कहते हैं पन। इसको कहते हैं डबल मीनिंग सेंटेंसेस। ये पन है। क्या पन है? पन अभी भी समझ में नहीं आया, डबल मीनिंग कैसे? यहाँ देखिए, तीसरे सेंटेंस से शुरू करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी के ऊपर एक किताब पढ़ रहे हैं हम। इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। क्या मतलब? ये आदमी कह रहा है कि एक किताब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, किताब पढ़िए आप, हमसे क्या मतलब? बोल रहा है कि एक एंटी ग्रेविटी की किताब पढ़ रहे हैं जो कि हवा में उड़ने की बात कर रहा है।
वो ऐसा व्यक्त कह के कह रहा है कि इसको नीचे रखना ही मुश्किल हो रहा है। ये इसको नीचे रख नहीं पा रहे हैं हम। इट्स इम्पॉसिबल। हम इस ये उड़ने वाली किताब को पढ़ रहे हैं, जो कि ये नीचे रखना मुश्किल हो रहा है। ये कवि के कहने का तात्पर्य है कि एंटी ग्रेविटी की किताब को तो उड़ना ही चाहिए। वो उसके डबल मीनिंग को कह रहा है। अ बाइसाइकिल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज़ इट्स टू टायर्ड। यहाँ देख लीजिए टू टायर्ड यहाँ पे लिखा है। टू टायर्ड का 2 सेंस निकल के आ रहा है। एक हो रहा है साइकिल का, एक हो रहा है साइकिल और एक हो रहा है आदमी, एक हो रहा है आदमी का बात किया जा रहा है। क्या है? टू टायर्ड का मतलब 2 टायर वाला साइकिल और टू टायर्ड का मतलब कह रहा है बहुत थक गए हैं। थक जाने के बाद भी कह रहा है टू टायर्ड। साइकिल का और थक जाने का बाद। तो इस तरह के डबल मीनिंग वाले सेंटेंसेस को टाइम फ्लाइज़ लाइक एन एरो। टाइम जो है वो उड़ जाता है एरो की तरह। फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। फ्रूट फ्लाइज, यहाँ देख लीजिए फ्लाइज का 2 मीनिंग है। एक है उड़ना और दूसरा है यहाँ पे मक्खी। दूसरा है यहाँ पे मक्खी। पहला जो है वो उड़ना है, दूसरा यहाँ पे मक्खी है। दूसरा जो है वो मक्खी कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे 2 सेंस निकल के आ रहा है। जब भी डबल मीनिंग सेंटेंसेस निकल के आएगा, उसको समझ जाना है कि वो पन कहा जा रहा है उसको। सेंटेंसेस को पन कहा जाता है। अब हम लोग इसको एक्सरसाइज़ बना लेते हैं कि कैसे-कैसे एक्सरसाइज़ होता है और हम लोग क्या पढ़े हैं, समझ पाए हैं, कितना ग्रैस्प कर पाए हैं, उसको भी देख लेते हैं। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स। वो आपके लिए इतना रोई है कि नदी बहा दी है। ये जो है, ये झूठ बोल रही है और झुट्ठी है। झुट्ठी का मतलब एक्सट्रीम एक्ज़ैजरेशन कर रही है, तो ये हाइपरबोला होगा। ठीक है? ड्यूरिंग अ स्टॉर्म व्हाट अ लवली डे। ये आदमी कह रहा है कैसा विडंबना है कि स्टॉर्म को भी लवली डे कह रहा है। इसका मतलब ये आयरनी है। द विंड विस्पर्ड, देख लीजिए नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का कैरेक्टर दे दिया। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन। पीटर पाइपर पिग्ड, देख लीजिए एलिटरेशन, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। एलिटरेशन। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, ना तो उतना बार पूछे हैं ना आप उतना बार बताए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के बोलना मीन्स हाइपर बोला। ठीक है? टाइम फ्लाइज़ लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज़ लाइक अ बनाना। यहाँ फ्लाइज़ जो है, उड़ना और मधुमक्खी यानी मक्खी का दोनों का बात कह रहा है, यानी ये डबल मीनिंग बात कर रहा है। डबल मीनिंग बात कर रहा है तो पन हो जाएगा। द सन स्माइल्ड ऑन अस। देखिए नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाला कैरेक्टर दे दिया गया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, यानी पर्सोनिफाई कर दिया गया है इसको। ग्रेप्स आर सार बट द सारनेस इज़ फन। यहाँ पे सार खट्टा को भी कहा गया है और यहाँ पे सड़ जाने को भी एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये जो है, ये पन है। शी क्राइड अ रिवर ऑफ, देख लीजिए हाइपरबोला। व्हाट अ लवली आयरनी। ये क्या है? विंड विस्पर्ड, कैरेक्टर ऑफ द पर्सन यानी पर्सोनिफिकेशन। पीटर पाइपर, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो एलिटरेशन। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, एक्सट्रीम एग्जैजरेट कर दिया, हाइपरबोला हो गया। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। फ्लाइज की तरह इस्तेमाल हुआ है तो ये पन हो गया। द सन स्माइल्ड, देखिए सन का स्माइल कर दिया तो पर्सोनिफाई हो गया। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।